अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी कोई पसंदीदा चीज़ खोकर सोचा है क्यों हुआ? शायद ये नुकसान किसी बेहतर चीज़ का आगाज़ हो। आज की कहानी में ज़ैद अल्लाह पर भरोसे का सबक सीखता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। एक छोटे से गांव में जो पहाड़ों के बीच था, ज़ैद नाम का एक लड़का रहता था। ज़ैद अपने खेलने की आदत और पतंगबाजी के शौक से जाना जाता था। उसकी पसंदीदा पतंग नीली थी जिस पर सुनहरे सितारे बने हुए थे। वो उसे शूटिंग स्टार कहता था। ज़ैद ने हफ्तों मेहनत करके पैसे बचाए थे और ये पतंग खरीदी थी और वो उसे बहुत अजीज रखता था। हर दोपहर स्कूल के बाद ज़ैद पहाड़ी की चोटी पर पतंग उड़ाने जाता था। उसे अपनी पतंग को आसमान में बुलंद होते, हवा में मुड़ते और नाचते देखना बहुत पसंद था। नीली पतंग आराम से बुलंदियों तक पहुंचती और बादलों में खो जाती और ये मंजर ज़ैद के दिल में खुशी भर देती। एक दिन जब मौसम साफ था और हवा पतंगबाजी के लिए बेहतरीन थी, ज़ैद तेजी से अपनी पतंग लेकर पहाड़ी की तरफ दौड़ा। उसने शूटिंग स्टार को हवा में छोड़ा और जैसे ही तवक्को थी, पतंग आसमान में बुलंद हो गई और खूबसूरत अंदाज में चमकने लगी। लेकिन अचानक एक जोरदार झोंका आया और पतंग की डोर टूट गई। ज़ैद ने देखा कि उसकी कीमती पतंग हवा में चकराकर गांव के किनारे पेड़ों के बीच गायब हो गई। नहीं! ज़ैद चिल्लाया और दौड़ने लगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पतंग गुम हो चुकी थी। ज़ैद दिल शिकस्ता हो गया था। उसने मैदानों में तलाश किया, पेड़ों पर चढ़ा और अपने दोस्तों से भी मदद मांगी, लेकिन फिर भी उसकी पतंग का कोई अता पता न मिला। एक शाम ज़ैद नदी के किनारे बैठा हुआ था। उसका दिल मायूसी से भरा हुआ था। उसके दादा, जो एक अक्लमंद और शफीक इंसान थे, ज़ैद के गमगीन चेहरे को देखकर उसके पास बैठ गए। क्या बात है मेरे प्यारे ज़ैद? दादा ने नरमी से पूछा। ज़ैद ने आह भरी, मेरी पसंदीदा पतंग खो गई दादा जान। मैं उसे बहुत चाहता था और अब वो हमेशा के लिए चली गई। मैंने हर जगह तलाश किया लेकिन वो कहीं नहीं मिली। दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, ज़ैद क्या तुमने एक अहम बात भुला दी है? हमें अल्लाह ताला पर हमेशा तवक्कुल रखना चाहिए। तवक्कुल? वो क्या होता है दादा जान? तवक्कुल का मतलब हमें अल्लाह के प्लान पर भरोसा रखना चाहिए, चाहे हालात हमारे मुताबिक ना भी हों, दादा ने समझाया। कभी कभी अल्लाह हमसे कोई चीज ले लेता है ताकि हमें कुछ बेहतर दे सके। हम फौरन उस बात को नहीं समझ सकते, लेकिन हमें यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह हमेशा हमारे लिए बेहतर जानता है। ज़ैद गौर से सुनता रहा, लेकिन अभी तक उसे यकीन ना आया। लेकिन मुझे अपनी पतंग बहुत अजीज थी दादा जान, उसे खोना कैसे अच्छा हो सकता है? दादा ने ज़ैद के कंधे पर हाथ रखा। कभी कभी हमें फौरन समझ नहीं आता, लेकिन अल्लाह पर भरोसा रखो बेटा और सब्र करो। अल्लाह कभी भी उनको अकेला नहीं छोड़ता जो उस पर ईमान रखते हैं। ज़ैद ने सर हिलाया, लेकिन फिर भी वो उदास था। उस रात सोने से पहले उसने एक खास दुआ की और अल्लाह से मदद मांगी कि वो उसके दिल को सुकून दे और उसे वाक़ये की हिकमत को समझने में मदद करे। कुछ दिन बाद जब ज़ैद स्कूल से घर जा रहा था, उसने कुछ अजीब देखा। गांव में बच्चों का हुजूम लगा हुआ था और सब बड़े जोश में थे। ज़ैद तजस्सुस से वहां गया ताकि देखे कि क्या हो रहा है। हैरत की बात यह थी कि एक शख्स वहां पतंगे बेच रहा था, लेकिन ये आम पतंगे नहीं थी। ये पतंगे बड़ी, चमकदार और पहले से कहीं खूबसूरत थी। वो धूप में चमक रही थी। ज़ैद की नजरें एक शानदार पतंग पर गई जिस पर सुनहरे लकीरें बनी हुई थी, जो उसकी शूटिंग स्टार से भी ज्यादा खूबसूरत थी। वो शख्स ज़ैद की हैरान नजरों को देखकर मुस्कुराया। क्या तुम इनमें से कोई पतंग उड़ाना चाहते हो बेटा? ज़ैद ने उदास होकर बोला, मेरे पास पैसे नहीं है। वो शख्स हंसकर बोला, पैसों की फिक्र ना करो, ये पतंग तुम्हारे लिए तोहफा है। ज़ैद की खुशी का कोई ठिकाना ना था। वो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने उस शख्स का शुक्रिया अदा किया और नई पतंग लेकर फौरन पहाड़ी की तरफ दौड़ा। जब उसने पतंग को आसमान में छोड़ा तो वो शूटिंग स्टार से भी ज्यादा बुलंद हो गई। ज़ैद को याद आया कि उसके दादा जान ने तवक्कुल के बारे में क्या कहा था। शायद पुरानी पतंग का खो जाना उतना बुरा नहीं था, हकीकत में ये उससे कुछ और भी बेहतर था। उस शाम ज़ैद दौड़ता हुआ अपने दादा के पास गया, खुशी से भरपूर। दादा जान, आप ठीक कहते थे, अल्लाह ने मेरे लिए कुछ बेहतर का प्लान किया था। मुझे एक और खूबसूरत पतंग मिल गई और ये पहले से भी ज्यादा ऊंची उड़ती है। दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खुशी है ज़ैद, तुम देखो, जब हम अल्लाह पर भरोसा रखते हैं तो वो हमें ऐसे तरीकों से नवाजता है जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कभी कभी किसी चीज का खो जाना बड़े प्लान का हिस्सा होता है। अब वो तवक्कुल का मतलब समझ चुका था। उसने सीख लिया था
کہ اللہ کی حکمت پر بھروسہ رکھنا چاہیے، چاہے حالات مشکل ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس دن کے بعد زید نے کبھی پریشانی محسوس نہیں کی۔ جب چیزیں اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی، اس نے اللہ کے پلان پر یقین رکھا، جانتے ہوئے کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ ہمیشہ بہتر کے لیے ہی ہوگا۔